श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वय सति परमात्मन मातृशान मोह मुग्धान, कथम तनु वशत्वान बुद्ध के सान्य से हम। सुगत मगधरं वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् शहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली फलिदम्। पद्यानुवाद देखेंगे। आगम उदधि से सूरी ने, जिन मार्ग की सट द्रव्य में, यह रत्नमाला भव्य कंठावरण गुथी प्रीति से। यह रत्नमाला भव्य कंठा भरण गुथी प्रीति से। श्री नियमसार जी परमागम अजीवादिकार 6 द्रव्यों की चर्चा यहाँ हुई है। उसके उपरांत यह उपसंहार रूप कुछ कलश चल रहे हैं। इसमें कहा है, इस प्रकार जिन मार्ग रूपी रत्नाकर में से पूर्वाचार्यों ने प्रीतिपूर्वक 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला भव्य जीवों के कंठ के आभूषण के रूप में प्रस्तुत की है। जिनागम एक समुद्र है, द्वादशांग रूपी जिनवाणी एक समुद्र है। उस द्वादशांग रूपी जिनवाणी रूपी समुद्र से जीव के हित के लिए यहाँ पे 6 द्रव्य रूपी सार निकाला। क्या निकाला है? सार निकाला है। जिनागम का जब मंथन किया है तो यह वस्तु स्वरूप सारभूत बताया। क्या बताया? इस वस्तु स्वरूप को सारभूत बताया है। जैसे हिंदुओं में प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत निकला, तो ये जिनागम का मंथन करके 6 द्रव्य रूप अमृत निकाला गया। तो ये 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला आचार्य देव ने तुम्हें भेंट की है नियम प्राभृत में। प्राभृत का कल अर्थ किया था। प्राभृत माने होता है भेंट। ये भेंट दी है। क्या दिया है? यह वस्तु का स्वरूप। इस विश्व के बारे में जो जो मिथ्या मान्यताएं प्रचलित थीं, उन समस्त मिथ्या मान्यताओं के निवारणार्थ इस विश्व को बताया कि 6 द्रव्यों के समूह रूप यह विश्व है। उन 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है। जिन मार्ग रूपी रत्नाकर में से पूर्वाचार्यों ने प्रीति पूर्वक 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला किसने दी है? पूर्वाचार्यों में। पूर्व में जो आचार हुई है, मूल तो इसके स्रोत जहां से यह मिली है वो सर्वज्ञ परमात्मा है।
उनकी वाणी को गणधर देव ने झेला है और फिर परंपराचार्यों से आज तक हमारे पास आई है। प्रीति पूर्वक 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला, प्रीति पूर्वक माने उन्हें हम पे करुणा आई। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें ये जिन वचन, तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में फिर। तीर्थंकर परमात्मा साक्षात है नहीं, और अगर उनके विरह में गुरुओं का मिलना बहुत दुर्लभ है, चतुर्थ काल में दुर्लभ था तो पंचम काल में तो अत्यंत दुर्लभ है, क्वचित कदाचित महाभाग्य से गुरुजन मिलते हैं। लेकिन गुरु भले सामने हमारे नहीं हैं अभी, लेकिन उनकी वाणी पूर्वाचार्यों की बात हम तक आई है। कैसे? जनवाणी से। तो प्रीति पूर्वक 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला। क्यों भाई? 6 द्रव्यों का स्वरूप बताना भी क्या रत्नमाला है? क्योंकि जब तक आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं होगा, आगम का आधार नहीं होगा, तब तक अध्यात्म का महल खड़ा होने वाला नहीं। बिना नींव के जैसे महल नहीं बनता है, वैसे ही बिना आगम के आधार के अध्यात्म का महल खड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले 6 द्रव्यों का ज्ञान होना अनिवार्य है। काय का ज्ञान? 6 द्रव्य। भव्य जनों के किसके लिए? भव्य जनों के लिए। अभव्य जनों के लिए क्यों नहीं? है तो सबके लिए, लेकिन भव्य जन ही इस बात को आत्मसाद कर पाएंगे। क्या कहा? आत्मसाद करने की क्षमता इस जिनवाणी के किस में होगी? भव्य जनों में। इसलिए भव्य जनों के लिए के कंठ के आभूषण के रूप में प्रस्तुत की है। कंठ के आभूषण। देखो, 2 प्रकार की मालाएं होती हैं। एक तो कंठ से चिपकी हुई होती है, और एक हार होता है, वो क्या हृदय से चिपका हुआ होता है। तो दोनों प्रकार की, कंठस्थ करने के लिए और हृदयस्थ करने के लिए। काय के लिए? जब तक कंठस्थ नहीं होगा तब तक हृदयस्थ कैसे होगा? बच्चों को जो प्रमुखता होती है वो कंठस्थ करने की होती है, हृदयस्थ करने की नहीं होती। बचपन में बच्चों को आप जितना सिखा देंगे, जितना रटा लेंगे, वो जीवन भर काम आएगा। इसलिए बचपन में रटाने की मुख्यता होती है। सीखते, याद करते जाओ, याद करते जाओ, याद करते जाओ, याद करते जाओ। अभी समझने में अभी बुद्धि उतनी नहीं है कि उसको एक एक चीज समझाई जाए। याद कर लो, तुम एक बार कर तो लो, छेड़ाला याद तो कर लो। समझ में भाव कितना आया जी अभी नहीं कह सकते बच्चे को कितना है, लेकिन याद कर लिया उसने। अब इसको कंठस्थ हो गई है, तो अब वो जब जीवन के साथ सीखेगा। क्या कहा? देखो, सबसे बड़ा गुरु अगर कोई जगत में है तो वो समय है। क्या कहा? सबसे बड़ा अगर गुरु है कोई तो वह है समय। आपकी माँ ने आपको बचपन में शिक्षाएं जो दी थी, उस समय आपको कितनी समझ में आई थी? फिर किसने सिखाया आपको? समय ने। समय के साथ जैसे जैसे हमारे अनुभव होते हैं चीजों के, हमारे जीवन से वह चीजें गुजरती हैं, तो हमें अपने गुरुजनों की बातें याद आती हैं कि देखो उनने हमें बताया था ना। आप जो सोचो, अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु जब वो गर्भ में था तब पिता ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बताई थी। तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर में पड़ी थी ना वो। अब वो जब उसको वहां पे वो चक्रव्यूह में फंसा लिया गया है ना, चक्रव्यूह में फंसा लिया, और तब कोई सहारा नहीं दिख रहा, तो क्या हुआ? वो चीज याद आई। कब की? जो गर्भ में थी। जन्म के बाद की बात नहीं हो रही, गर्भ की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि गर्भ के संस्कार भी काम आते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर माता पिता संस्कारी हैं तो बच्चा गर्भ से ही संस्कार की शिक्षा लेके आ जाता। कहते हैं कि हमारे यहाँ रक्त में अहिंसा दौड़ती है। क्या दौड़ती है? अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के संस्कार तो हम गर्भ में ही गुट्टी के रूप में पिला देते हैं, क्योंकि माँ के
पिता के जैसे भाव होते हैं वह स्वतः ही बच्चों के अंदर संस्कार के रूप में चले जाते हैं। क्या होता है? इसलिए ये जिम्मेदारी जब से संतान आपके घर में आए तब से ही आपको स्वयं संस्कारी होके सद्विचारों पूर्वक जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो दो चीजें, कंठावरण और हृदयावरण। तो कंठस्थ करो पहले, फिर हृदयस्थ करो उसको। क्या करो? हृदयस्थ करो। हृदयस्थ माने अपने जीवन में उसको उतारो। तो यह जो वस्तु का स्वरूप रूपी रत्नमाला जो है वह भव्यजनों के कंठ के आभूषण के रूप में प्रस्तुत की गई है कि इससे तुम सुशोभित हो जाओ। वस्तु स्वरूप को अगर तुमने अपने जीवन में ले आए हो तो तुम्हारा जीवन अब सुखमय होगा। स्वामी जी का इस पे स्वाध्याय देखते हैं। वीतरागी मार्ग के अतिरिक्त अन्य कहीं 6 द्रव्यों का वर्णन नहीं है। श्वेतांबरों में भी काल द्रव्य को नहीं माना जाता है, उसकी पर्याय को तो मानते हैं, लेकिन मूल काल द्रव्य जो है निश्चय काल, परमार्थ काल, उसको माना नहीं जाता है। वीतरागी जिनमार्ग रूपी दरिया में से 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला भव्य जीवों के कंठावरण के लिए संत मुनिराज बना रहे हैं। दरिया माने क्या होता है? नदी। लेकिन यहां पे जो शब्द मूल में दिया है उदधि माने होता है समुद्र। उदधि माने होता है समुद्र, और स्वामी जी ने यहाँ पे जो लिया है वो दरिया लिया है। इसके लिए तो समुद्र ज्यादा अच्छा शब्द है। समुद्र में चूंकि रत्न होते हैं, नदियों में रत्न नहीं होते। बात समझ में आई? समुद्र को इसलिए रत्नाकर कहा जाता है। जिन मार्गाम बोधे ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो सकता है। दरिया शब्द शायद उर्दू का शब्द में है। गुजराती है दरिया। दरिया माने समुद्र को दरिया बोलेंगे। हाँ, वही समुद्र होना चाहिए। उर्दू बोलते दरिया, वैसे उर्दू का वर्ड होगा मूलतः मुझे सकता है। और दरिया का मतलब समुद्र ही होता होगा। दरिया का मतलब नदी नहीं लेंगे, क्योंकि नदी इसलिए नहीं लेंगे कि नदी में रत्न नहीं होते। रत्न तो काय में होते हैं? समुद्र में। समुद्र के किनारे से जो नदी का बहाव जाता है दरिया में, समुद्र के किनारे से बहाव, लहरें जो होती हैं। चलिए, 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला भव्य जीवों के कंठावरण के लिए संत मुनिराज बना रहे हैं। अब जो जिनागम रूपी समुद्र है उसमें जो वस्तु के स्वरूप रूपी रत्न है, कहां से? जिनागम रूपी समुद्र में से आचार्य देव ने वो वस्तु का स्वरूप जो निकाला है उसको क्या कहेंगे? रत्न। तो 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला, ये वस्तु का स्वरूप हम लाए हैं विदेश से तत्वों के ज्ञान को। आगे क्या है? जिनवाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। तो वो आपको अपनी धरोहर देके जा रहे हैं। भव्यजनों के कंठावरण के लिए संत मुनिराज बना रहे हैं माने जो लिख रहे हैं ना, जिनागम को जो लिपिबद्ध किया है वो तुम्हें कंठावरण के लिए एक माला तैयार कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, जब क्षयोपम ज्ञान धीरे धीरे घटने लगा तो धरसेन स्वामी को विकल्प आया कि ऐसे ऐसे तो धीरे धीरे क्षयोपम ज्ञान अत्यंत मंद होता जाएगा, फिर कैसे भव्य जीवन अपना हित कर पाएंगे। तो उन्हें एक विकल्प आया कि इसको लिपिबद्ध किया जाए। जब उन्हें आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया है तो क्या कर रहे थे? 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला भव्य जीवों के कंठावरण के लिए संत मुनिराज बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? 6 द्रव्यों की माला को बना रहे हैं। जब वो लिख रहे हैं तो वो माला आपको भेंट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या कहा?
माला को पहले तैयार करना पड़ेगा, तब तो भेंट में देंगे। तो जब वो गूंथ रहे हैं ग्रंथों को, जिनागम को लिपिबद्ध कर रहे हैं, तो वह माला आपके लिए भेंट में देने के लिए वो बना रहे हैं। और बनाने के बाद क्या करेंगे? अभव्यों के लिए यह 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला आवरण नहीं है। हर चीज की पात्रता चाहिए, बिना पात्रता के वस्तु नहीं दी जा सकती है। राजा ने बहुत कहा कि महाराज कुछ उपदेश दीजिए, कह ले अभी पात्रता नहीं है। नहीं कुछ तो दीजिए, उन्हें कि अभी पात्रता नहीं है। तो कह ले कोई बात नहीं, हम तुम्हारे महल में आके उपदेश देंगे। कह ले महाराज अहो भाग्य, आप वहीं भोजन भी करें हमारी तरफ से। सामान्य साधु थे, दिगंबर मुनिराज की बात नहीं है, ब्रह्मचारी मान लो। अब वो वहां पे महल में पहुंचे तो उन्होंने कहा खीर मीर अच्छे पकवान बनवाए थे। तो उनने जैसे ही उनके पात्र में डालने के लिए वो चम्मच आगे बढ़ाई, जैसे देखा कि इसमें तो बहुत धूल मिट्टी डली है, वो अपनी चम्मच को क्या कर रहे थे, बार बार वापिस खींच लेते थे। तो उन्होंने कहा देते क्यों नहीं हो? कह ले महाराज आपका पात्र गंदा है। कह ले यही उत्तर तो तुम्हारे लिए है, हम तब तक तुम्हें वह बात नहीं दे सकते हैं जब तक कि तुम्हारी पात्रता नहीं। हर चीज के लिए एक पात्रता होती है ना। अभव्यों में वह पात्रता नहीं है कि इस माला को धारण कर पाए। क्या कहा? अन्य राजाओं में वह पात्रता नहीं थी कि वह जो धनुष विद्याधरों ने दिया था वह उठा पाए या छू पाए। मात्र श्री रामचंद्र और लक्ष्मण में ही वह पात्रता थी कि सग्रावर्त और वज्रावर्त नाम के वह धनुष को वह उठा के प्रत्यंचा चढ़ा पाए। अन्य राजा तो दूर से ही झुलस के भाग गए, ऐसी आगे लपटें निकल रही थी। ऐसे ही अभव्यों में वह पात्रता नहीं है कि यह कंठावरण में उस माला को धारण कर पाए। किसमें है मात्र वह? भव्यों में। 6 द्रव्यों का वर्णन करने वाली गाथाएं रत्न है। भाई अभी तक तो हमने सुना था कि अध्यात्म जो है वो रत्न है, यहां तो कह रहे हैं कि आगम भी रत्न है। वस्तु स्वरूप का विचार करने से मन विश्रांति को प्राप्त होता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। हमें पता पड़ता है कि स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित पर्णमन कर रही थी, पर्णमन कर रही हैं और पर्णमन करती रहेंगी। कोई किसी के अधीन नहीं है। तो चित्त क्या हो जाता है? निर्भर हो जाता है। मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख। वस्तु स्वरूप के निर्णय का रिजल्ट यह है कि हमें स्वपर का भेद विज्ञान होता है, हे उपाधि का भेद विज्ञान होता है, पर से भिन्न स्वा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। अगर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं हुआ तो हमें अभी वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं हो पाया है और हमें निर्णय करने की जरूरत है। काय की जरूरत है? वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, मन निर्भर रहेगा। निर्भर चित्त ही उपयोग अंतर्मुखी हो जाता है। मेहनत की जरूरत नहीं है। बाहर से उपयोग थकता है और अंदर में डूब जाता है। और उन रत्नों को व्यवस्थित रूप से गूंथ कर यह रत्नमाला आचार्य देव ने बनाई है। ये भी एक कला है, गूंथने की भी एक कला है। जब कोई मालाएं तैयार करते हैं तो मालाओं में किस तरीके से कौन कौन से मोती और कौन कौन सी चीज कहां कहां डालना है, उसका एक क्रम होता है। और जो जितनी अच्छी तरह से गूंथता है वो उतनी ही सुंदर लगती है। आप लोग हार देखें या माला देखें या जो भी देखें तो उसमें क्या होता है, एक टेक्निक होती है गूंथने की, और वो कला हर किसी के पास नहीं होती। देखो, प्रवचनकार हर कोई नहीं हो सकता, उपदेशक हर कोई नहीं हो सकता। उपदेशक की भी एक क्वालिटी होती है। ऐसे यहां मूल उपदेशक कौन है? तीर्थंकर परमात्मा, वीतराग सर्वज्ञ। और फिर उसके बाद क्या है? गणधर देव और आचार्य मुनिराज
तो जे मूल उपदेशक है इस गद्दी को कहते हैं गणधर देव की गद्दी। काय की गद्दी है ये? गणधर देव की गद्दी। यहां पे वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निरूपण करना है और पात्रता को देख के करना है। क्या कहा? दवाई वही है लेकिन उसकी डोज का फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? बड़े को देंगे तो अलग डोज, मध्यम वर्ग उम्र वाले को देंगे तो अलग डोज, और एक बच्चे को देंगे तो अलग डोज। और अगर वक्ता यथार्थ जानकार नहीं है तो यदवा तदवा उपदेश दे के खुद का भी अहित करेगा और सामने वाले का भी अहित करेगा। कहते हैं श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं। जंगल में आचार्य बैठे हैं, वहां के नाना प्रकार के जीव बैठ गए। अब एक वहां पे भील आके बैठ गया। क्या करता था वो पशुओं को मार के खाता था और बेचता था। महाराज के चरणों में गया, महाराज कछु हमारा कल्याण हो जाए। क्या करते हो? कहने भील हूं, मेरा काम जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को मार के बेचना और खाना है। कहने भैया ये हिंसा है, इसमें बहुत दूसरों को भी तकलीफ होती है, तुम्हारी आत्मा को भी तकलीफ होती है, नहीं करना चाहिए। महाराज और कछु जानते नहीं है, हमारे बाप दादा से एक ही काम हुआ है, मारो काटो के अलावा कछु सुनो ही नहीं है। फिर क्या कोई तो ऐसा पशु पक्षी होगा जिसका मांस नहीं खाते होगा तुम्हारा कुटुंब में, या तुम नहीं खाते हो? कहने महाराज एक है कौगा जी को मांस आज तक नहीं खाओ, कोई बात नहीं, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। आप समझो, ये नहीं कहेगा कहा मुनिराज ने, आचार्य देव ने, कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू मांस खा रहा है, तेरा कैसे कल्याण होगा? अरे नहीं, संस्कार पढ़ सकते हैं। क्या कहा? संस्कार पढ़ सकते हैं। जो जहां पे खड़ा है वहां से उसको ऐसे संस्कार दो कि परंपरा से वो इस मुक्ति मार्ग को, इस तत्व ज्ञान की बात को समझ सके। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि उपदेश तो निश्चय सहित व्यवहार का देना चाहिए, लेकिन जिसमें अभी निश्चय के उपदेश ग्रहण की पात्रता नहीं हो उसे केवल व्यवहार का उपदेश भी दे देते हैं मुनिराज। पूजा करू करे, बहुत धर्म हुई है, कम से कम एकादशी छोड़ो, रोज मंदिर जाया करो। सेठ जी बैठे थे, उनके पास मरवे को टेम नहीं है तो मंदिर भी नहीं जाते थे। तो मुनिराज ने कहा कि सेठ जी पूजन पाठ करते कि नहीं करते? कहले पहले जा पूछ लो मंदिर जात कि नहीं जाते, मंदिर जात की नहीं जाते। अरे तो मंदिर नहीं जाते कैसे श्रावक हो, जिन मंदिर के दर्शन के बिना तो मुंह में पानी नहीं देना चाहिए। अब महाराज जी टेम नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, ग्रस्त हैं। ग्रस्त, बड़े पंडित साहब कहते हैं ग्रस्त का मतलब भ्रष्ट थोड़ी ना होता, ग्रस्त माने मुनिराजों के माता पिता। ग्रस्त माने कितना बड़ा पद है, आपको क्या लगता है? तो फिर क्या कर सकत, कछु तो नियम लो, हमारे पास आए हो तो। कहले महाराज मंदिर को तो बहुत दूर पड़े, जा नहीं पा, टाइम भी नहीं, सुबह से दुकानदारी शुरू हो जाती। कहले अच्छा कुछ नियम तो लो। तुम्हारे घर के सामने कौन रहता? कहले हमारे घर के सामने गधेरा रहता है। कहले बा गधा बना रहता क्या? कहले हाँ गधा बना रहता, सामने 24 घंटा ढेंचू करता है। कहले एक नियम ले लो कि गधा को जब तक नहीं देखेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, मुंह में जल भी नहीं देंगे। अब मैं ये पूछ रहा, ये कौन सा उपदेश है? गधा को देखने को उपदेश कौन सा है? आप हमें बताओ। लेकिन मुनिराज पता क्या डालना चाहिए? एक संस्कार, नियम का, प्रतिज्ञा के प्रति उसको एक विशिष्टता बताना चाहते। वो जानते हैं कि परंपरा से जो संस्कार कैसा पल्लवित होगा। एक बीज बोते हैं, आपको क्या दिखता है? बीज में क्या है? कुछ नहीं है, बट का बीज इतना सा बारीक सा राई जैसा रखा है, उसको आपने रखे, क्या है? क्या कुछ नहीं है। ऐसे इसमें इतनी क्षमता है कि पूरी धरा को बट के वृक्षों से भर दे, इतनी क्षमता है इसमें। इस छोटे सी एक प्रतिज्ञा, छोटे से नियम, छोटे से सदासुखदास जी ने कहा कि जो एक अक्षर का ज्ञान दे, जो एक अक्षर को ज्ञान देवे है ताको फल केवल ज्ञान होवे है। अब नहीं हमें कछु नहीं आता, हम पाठशाला कैसे पढ़वाएंगे? अरे तुम्हें नमोकार मनता था, उसको पढ़ाओ और पढ़ाओ। तुम्हें जो आता, दो संस्कार की बातें सिखाओ, उससे क्या होगा? उससे आपका ज्ञान भी, क्षोभसम ज्ञान भी बढ़ेगा। तो श्री गुरु क्या है? सबके उपकारी हैं। सेठ ने नियम लिया, उनके वो भी कल्याण के मान में लग गए। भील ने भी नियम लिया, वो भी कल्याण की परंपरा से संस्कार जाते हैं। लेकिन अभव्यों में वह पात्रता नहीं है। किसमें नहीं है? वो अभव्यों में वो पात्रता नहीं है, लेकिन भव्यों में पात्रता है। लेकिन अभव्यों में भी जय तो है, कम से कम वो पाप से बच के पुण्य में लग सकते हैं और दुर्गति से बच के सुगति में जा सकते हैं। कम से कम रहना ही है तो धूप में काख हो तब रहे, छाया में बैठ जाओ।
उन रत्नों को व्यवस्थित रूप से गूंथ कर, यह रत्नमाला आचार्य देव ने बनाई है, जो इसे कंठ में धारण करेगा, इन गाथाओं को कंठस्थ यह याद करेगा, यह गाथा रूपी रत्नों की माला उसके कंठ का आवरण आभूषण गहना बनेगी। कहते हैं कि कंठ की विद्या और गंठ का दाम और समय पड़े पर आवे काम। कंठस्थ विद्या अगर आपने की है वो समय पे काम आएगी, और अगर पुस्तक में विद्या रखी है तो वो आपके काम आने वाली नहीं। इसलिए याद करना चाहिए। कुछ गाथाएं हैं, कुछ श्लोक हैं, कुछ कलश हैं। हम बार बार क्यों आप लोगों को 2-3 बार गाथाएं दोहरवाते हैं कि कोई बात दिमाग में पड़ी रहेगी, कोई चीज रहेगी तो कभी याद आ जाएगी। क्या आ जाएगी? याद आ जाएगी। हमारे जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब हमारे लिए वो काम में आती है। ऐसा अपन को कई बार लगता है कि हमें कछु समझ में नहीं आता। कोई को लगता है ऐसा कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ये कह रहा कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। हर समय हर चीज की याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जरूरत होती है तो तब याद आता कि नहीं आता आपको। जिन वचन ही हम इतने स्थिर रहने में सहयोगी होते हैं, काय में सहयोगी होते हैं। ये भी प्रभात भैया से कल बात करी, कहने भाई साहब अस्पताल में भाई साहब एडमिट हैं, तो कहने हम उनके पास है। हमने की जरूरी है। धर्म तो कहीं भी बैठ के हो सकता है। आपने जो सुना है उसका मंथन करिए। कहीं भी हम प्रतिकूल परिस्थिति में होंगे तो जिन वचन क्या करेंगे हमारे लिए, ये सहयोगी होंगे। आप किसी को समझा पाए या ना समझा पाए, समझाना अलग बात है। समझाने की कला हर किसी में नहीं होती, लेकिन समझने की कला सब में होती है, संगी पंचेंद्री में, क्योंकि मन है, वो समझ सकता है, वो हित कर सकता है। समझा सके ना समझा सके। गधे को लोग की स्थिति में गधा कहा जाता है, लेकिन गधा भी पंचम गुण स्थानवर्ती बन सकता है। क्या कहा? गधा भी समझदार बन सकता है, और समझदार भी गधा रह सकता है अगर ना समझना चाहे तो। इन गाथाओं में प्रस्तुत तत्व ज्ञान उन भव्यों के कल्याण का कारण बनेगा। तत्व ज्ञान जो आपको दे रहे हैं वो काय में बनेगा? कल्याण में निमित्त बनेगा। यही तत्व ज्ञान कल्याण में निमित्त बनेगा, और कुछ कल्याण में निमित्त बनने वाला नहीं है। हम कहानी इसलिए पूरी नहीं कर रहे कि वो सबको पता है, और पंडित साहब कहते थे दृष्टांत उतना दो जितनी जरूरत हो, उससे आगे करोगे तो सिद्धांत से चूक जाओगे। गधे की कहानी आपने सुनी तो बस अब नहीं सुना रहे, अलग से सुना देंगे आपको, ठीक है। यह छंद मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव द्वारा दिया आशीर्वाद तो है ही, साथ में मार्गदर्शक भी है। आशीर्वाद, आशीर्वाद माने होता है वचन, आशीष वचन है ये। आशीर्वाद माने ऐसो हाथ रख दो, ऐसो आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद, आशीष वचन, शुभ वचन। ये वचन आपको आपके दुख के समय काम आएंगे, आपके संसार के अभाव के लिए यह जिन वचन ही काम आएंगे। ये आशीर्वाद है, ऐसे हाथ धरे से आशीर्वाद ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? साथ ही मार्गदर्शक भी है। एक बड़े पंडित साहब ने एक पुस्तक लिखी, जीवन पथ प्रदर्शन। जीवन पथ प्रदर्शन लगभग मेरे ख्याल में 80 या 86 लगभग उसमें अलग अलग विषयों पे उनने अपने आगम के आधार पे विचार व्यक्त किए। बच्चे का पालन कैसे करें, पति पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, बहुत कुछ, मकान बनाने में क्या ध्यान रखें, इस टाइप के बहुत सारे हैं। तो वो जीवन पथ दर्शन, तो हम लोग शिविर में क्या करते हैं, उसको बांटते हैं युवाओं को, बच्चों को। हम कहते जी अपने पास रखना, कभी ये लगे कि अब क्या करें, युवाओं के लिए निर्देश। तो उसमें युवाओं को अगर कभी समस्या खड़ी हो तो क्या करें, अपने पास वो होना चाहिए, खोल के देख लो भैया अब इस समस्या का समाधान क्या है। बात समझ में आती कि नहीं आती? ये गुरुजन ज्ञानी जन ने अपने जीवन में जो जनागम से प्राप्त किया है, अपने अनुभव में लिया है, आगम के सेवन और युक्ति के अवलंबन पर अपर गुरुओं के प्रसाद और स्वानुभव से जो उन्होंने ग्रहण किया है, वो आपको भेंट में दे रहे हैं। प्राभृत, नियम प्राभृत में बहुत काम की होती है जी। मील के पत्थर होते ना, मील के पत्थर, जो लोग गए हैं उनने मील के पत्थर गाड़े हैं, उस मार्ग पे गए हैं जो,
तो वो माइलस्टोन वो गाड़ के गए हैं कि आगे आने वाले पथिक को असुविधा नहीं हो इस मार्ग पे अगर बढ़े तो। बात समझ में आई? जो पहले गया है उसने पीछे आने वालों के लिए माइलस्टोन खड़े कर दिए। ऐसे जो माइलस्टोन है जो हमें अपने स्वरूप को बता रहे हैं जिनवाणी, और जो जब भी हम स्वरूप में प्रवेश करेंगे ये माइलस्टोन बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। कई बार भ्रम में नहीं हो जाना कि हमें अनुभूति हो गई है, तो आचार्य देव कहेंगे अनुभूति के समय क्या होता है, ज्ञान के साथ आनंद आता है। हमें आत्मा देख तो लो हमने आत्मा, लेकिन कछु कछु भाव नहीं है, फिर इसका मतलब आत्मा भी नहीं देखा। ज्ञान के साथ आनंद में ज्ञानानंद स्वभावी हो, ज्ञान के साथ आनंद नियामक है, और आनंद नहीं आया है तो इसका मतलब ज्ञान ज्ञान नहीं है वास्तविक, वो आत्मज्ञान नहीं है। ज्ञान जैसे ही आत्मा को देखेगा उसके साथ चारित्र स्थिरता करेगा और अतीन्द्रिय आनंद आएगा। उसकी एक जोड़ी है, बिना उसके होता नहीं है। श्रद्धान ज्ञान और आचरण की जोड़ी है। तथा गाथाएं भाव सहित कंठस्थ करने की प्रेरणा देने वाला भी है कि इन गाथाओं को भाव सहित कंठस्थ कर। क्या कहा? भाव सहित, अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान माने तत्व धन अर्थ, धन श्रद्धान। अर्थ माने होता है पदार्थ, तत्व माने तस्य भावस तत्वम। पदार्थ का उसके भाव सहित श्रद्धान करना कार्यकारी नहीं है। अकेले तत्वों को याद करने से काम नहीं होगा, भाव सहित। जीव जब बोले तो जीव भाव माने अपने चैतन्य लक्षण रूप। ज्ञान दर्शन में जीव वस्तु दिखना चाहिए। अजीब माने जो शरीर भिन्न दिखना चाहिए। आश्रव बंध माने दुख दिखना चाहिए। संवर निर्जरा और मोक्ष माने सुखमय दशा दिखना चाहिए, दिखना चाहिए भाव भासना। शक्कर माने क्या दिखती है आपको? मिठास। नहीं कि मीठा कर दो दूध तो क्या किसको देखेंगे आप? शक्कर। कौन याद आएगा? शक्कर। इसका मतलब सुख चाहिए तो किसको देखें? पैसा को, स्त्री पुत्र कुटुंब को। ये देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? तो क्या कह रहे हैं? भाव सहित कंठस्थ करने की प्रेरणा इसमें दी गई है। नियमसार गाथा 35-36 पे आ गए हैं। विगत गाथाओं में षड द्रव्य और पंच अस्तिकायों की चर्चा करने के उपरांत अब इन गाथाओं में उक्त षड द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताते हैं। गाथाएं मूलतः इस प्रकार है। संखे जा बोलिए। ऋंत पदे सहवंति मूतस धम्मा धम्मस पुणो जीवस असंख दे साहु लोयाया सेतावम इदरस अडंतयम हवे देसा कालसण कायतम ये पदेशो हवे जम्मा। मैं एक एक गाथा पूरी बोलूंगा, उस क्रम में आपको दोहराना है। संखे जाणंत पदे साहवंति मूतस धम्मा धम्मस पुणो जीवस असंख दे साहु। लोयाया सेतावम इदरस अडंतयम हवे देसा कालसणकायतम ये पदेशो हवे जम्मा। बहुत बढ़िया।
होते अनंत असंख्य संख्य प्रदेश यहाँ द्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा करी गई है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज शाम को 8:15 बजे से कक्षा रहेगी यहीं पे, उसका भी लाभ लें। थोड़ी देर बैठ जाते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्यों ने यह 6 द्रव्य रूपी माला हम भव्य जीवों के लिए गूंथी है कि इसे हम कंठावरण या हृदयावरण बनाएं, कंठस्थ करके उसको हृदयस्थ करें, हृदयस्थ करके आत्मस्थ करें। अर्थात 6 द्रव्य और 7 तत्वों को समझ के, स्वपर हे उपादेय को समझ के, हे को छोड़ें, उपादेय को ग्रहण करें, स्व को ग्रहण करें और पर को छोड़ें। अर्थात स्वशुद्धात्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता ही उसको कंठावरण या हृदयावरण करना है। थोड़ी देर बिल्कुल शांति से बैठ के अपने स्वरूप में, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा में हूँ, उसमें स्थिर होके उसको हृदयस्थ करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी मिथ्यात्म नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, भानु सी बखानी है। पर पिछान वेखो, परम प्रमाणी है। जब बताए वेखो, जीवन के जताए वेखो, काहू न सताए वेखो, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेखो, पार के उतार
दस लक्षण महापर्व की